हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेसन में आज हम बात करने वाले हैं बाकी के बचे दोनों ऑपरेटर्स की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस इक्वल टू ऑपरेटर की। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में एक और इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और वो है हमारा ये 5th नंबर वाला ऑपरेटर। तो आज हम फिर से एक नई इक्वल टू ऑपरेटर को क्यों पढ़ रहे हैं? इसका आंसर ये है कि आपका ये जो ऑपरेटर है वो टाइप चेक नहीं करता है। मतलब ये कि जब आप इस ऑपरेटर से कंपेयर करते हो तो आप इस नंबर को आप किसी स्ट्रिंग से भी कंपेयर कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो ये था मेरा 18 पहले नंबर और मैंने इसे आप कन्वर्ट कर दिया एक स्ट्रिंग में, ठीक है। और मैं अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेंज करके 18 कर दूंगा। सो मैंने इस एज की वैल्यू को 18 कर दिया। स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है तो आपको पता होगा कि अब तो यहाँ पे एल्स पार्ट ही रन करेगा। बट अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तब आप देखोगे कि अभी भी हमारा ये इफ़ पार्ट ही रन कर रहा है। मुझे यहाँ पे इसे चेंज कर देना चाहिए इस स्ट्रिंग को। तो मैंने यहाँ पे इसे चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे डाल दिया नॉट इक्वल टू, ठीक है। अब मैं इसे फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ और अब देखोगे एज इज़ इक्वल टू 18। बट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एज की वैल्यू यहाँ पे 18 है और ये जो 18 है वो एक नंबर है और हम यहाँ पे इस नंबर को इस स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये तो इनवैलिड हो गया, ये तो गलत हो गया। अभी हमारा एल्स पार्ट रन करना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा आता है ये 7th ऑपरेटर जो कि हमारे वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप को भी कंपेयर करेगा। और इसीलिए जावास्क्रिप्ट के नए वर्जन में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये दोनों ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के सबसे पहले वर्जन में नहीं था, इसे बाद के वर्जन्स में ऐड किया गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा ऑपरेटर है हम अब इसका यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आ गया हमारा ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। और अगर अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूँगा और मैं इसे अगर रन करूँगा तब आप देखोगे आ रहा है एज इज़ नॉट इक्वल टू 18, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि एज हमारा यहाँ पे नंबर है और हम उससे एक स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं। अगर हम किसी नंबर को स्ट्रिंग से कंपेयर करेंगे तो नंबर और स्ट्रिंग तो इक्वल नहीं होता है। तो अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ऑपरेटर है वो वैल्यू को तो चेक करेगा ही बट वो डेटा टाइप को भी चेक करेगा। इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे इसे कंपेयर कर रहे हैं तब ये क्या करता है, ये इक्वल टू ऑपरेटर सबसे पहले चेक करता है कि क्या एज का डेटा टाइप और क्या इस वैल्यू का डेटा टाइप सेम है क्या। अगर सेम होगा तब वो फिर वैल्यू को कंपेयर करेगा, जबकि इस पिछले ऑपरेटर में वो केवल वैल्यू को कंपेयर कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा इक्वल टू ऑपरेटर और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आपको ऐसा कोई कंपैरिजन करना हो तो आप इसी ऑपरेटर का इस्तेमाल करो, ना कि इस पिछले ऑपरेटर का, क्योंकि ये ऑपरेटर आपको बहुत सारे एरर क्रिएट करेगा। और स्टूडेंट्स, आप चलिए हम बात करते हैं इस 8वें ऑपरेटर की। और ये ऑपरेटर चेक करता है कि हमारा क्या वैल्यू इक्वल नहीं है या फिर जो डेटा टाइप है वो इक्वल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इसे चेंज कर दूँ तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अब एज की जो वैल्यू है यानी कि जो 18 है उससे हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग से कंपेयर कर रहे हैं और एज का डेटा टाइप इस स्ट्रिंग से डिफरेंट है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन सा कोड रन करेगा? ऑब्वियसली ये इफ़ पार्ट रन करेगा। बट चलिए इससे पहले हम इस मैसेज को थोड़ा मीनिंगफुल बना लेते हैं। सो अब मैं इसे इधर रन करूँगा और आप देखोगे आ गया है एज इज़ नॉट इक्वल टू 18। ऐसा इसलिए कि ये जो ऑपरेटर है सबसे पहले चेक करता है कि क्या इन दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है क्या। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एज एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है, तो हाँ ये डेटा टाइप डिफरेंट है। तो वो इस इफ पार्ट को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। बट अगर हम इसे 18 से हटा करके 19 कर दें तो आपको क्या लगता है, क्या ये रन करेगा? ऑब्वियसली ये रन करेगा क्योंकि ये जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है वो दो चीज़ों को चेक करेगा और वो दोनों चीज़ ये है, ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या पहली वैल्यू का टाइप
और दूसरी वैल्यू का टाइप डिफरेंट है, और अगर वो डिफरेंट नहीं है तो क्या उन दोनों का वैल्यू डिफरेंट है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेटा टाइप तो सेम है लेकिन वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट है। तो अगर अब मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखोगे आएगा एज इज़ नॉट इक्वल टू 18। ऐसा इसलिए है कि 18 19 के बराबर नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर। ये दोनों कंपैरिजन ऑपरेटर पिछले दोनों इक्वल टू और नॉट इक्वल टू से एक ही पॉइंट में डिफरेंट है। ये दोनों ऑपरेटर डेटा टाइप को भी चेक करता है, ये टाइप चेकिंग भी करता है। जैसे कि नॉट इक्वल टू केस में ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या दोनों का डेटा टाइप डिफरेंट है क्या, और इस इक्वल टू के केस में सबसे पहले ये इक्वल टू चेक करेगा कि क्या पहली वैल्यू का टाइप दूसरी वैल्यू के टाइप से सिमिलर है क्या, और अगर दोनों का टाइप सिमिलर होगा तभी वो वैल्यू को कंपेयर करेगा। जबकि इस इक्वल टू में और इस नॉट इक्वल टू में ऐसा नहीं होता था, वो केवल और केवल वैल्यू को ही चेक करता था, और ये हमें बहुत सारे एरर क्रिएट करके देता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पर भी आपको ये इक्वल टू या फिर नॉट इक्वल टू का कंपैरिजन करना होगा तो आप इन दोनों ऑपरेटर का ही इस्तेमाल करना। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे ट्विटर पे भी पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन के लिए इतना ही, और हम मिलेंगे आप अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय।